देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपको उस्ताद राजेश चौधरी में आपके लिए अगली वीडियो लेकर आए दोस्तों। क्लास नंबर 7 दोस्तों। ये क्लास है दोस्तों राजस्थान के भूगोल की दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के नए जिले जो बने हैं दोस्तों, उन सभी जिलों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का भूगोल नए जिलों के अनुसार। राजस्थान का जो भूगोल है नए जिलों के अनुसार, उसमें क्या चेंज हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, इन सभी बातों पर चर्चा करें। और ये भूगोल की क्लास नंबर 7 है दोस्तों। और जिलों के अनुसार जो क्लास है ये चौथी है दोस्तों, क्योंकि हमने जोधपुर जिला पढ़ा दिया, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, और ये चौथा जिला है बालोतरा जिला दोस्तों। तो हमने इसमें 2 पुराने जिले पढ़ाए और 2 नए पढ़ाए दोस्तों। एक तो जोधपुर पड़ा है पुराना और दूसरा पड़ा है बाड़मेर, और 2 नए पड़ा है जोधपुर ग्रामीण और बालोतरा जिला दोस्तों। वसुधा कला से आरजे पटेल स्टडी पॉइंट 24/7। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बालोतरा को विधायक मदन प्रजापति के प्रयासों से बाड़मेर से तोड़कर नया जिला बनाया गया। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार कर लेना है कि जो बालोतरा जिला है दोस्तों, उसको जो विधायक मदन प्रजापति के प्रयासों से बाड़मेर जो जिला है दोस्तों, उससे तोड़कर क्या बनाया, अलग बनाया गया है दोस्तों। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि बालोतरा जिला किससे बना है, बाड़मेर जिले से अलग होके बना है। किसने बनाया, विधायक जो थे दोस्तों, वर्तमान में नहीं है वो, जो विधायक थे कांग्रेस सरकार में मदन प्रजापति, उनके प्रयासों से जो बालोतरा जिला का अस्तित्व आया है। इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम कभी भी पूछ सकता है कौन से विधायक के द्वारा बालोतरा जिले को बनाने के लिए संघर्ष किया गया है, कौन से विधायक ने बाड़मेर जिले से अलग करके बालोतरा जिला बनाने में अपना सहयोग दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ध्यान रहे दोस्तों। अब और एक मुख्य बात है, विधायक मदन प्रजापति द्वारा बालोतरा को जिला बनाने के लिए चप्पल जूते त्याग रखे। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूद चांदी के जूते पहनाए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना दोस्तों कि विधायक ने बालोतरा को जिला बनाने के लिए खुद के चप्पल जूते त्याग दिए थे, मतलब वो नंगे पैर चलते थे। उन्होंने कसम खाई थी जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक वो जूते चप्पल को पहनेंगे नहीं या धारण नहीं करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे दोस्तों, उन्होंने उनको जैसे ही जिला बनने के बाद, जैसे बालोतरा को नया जिला बनाया, उसके बाद उन्होंने अपनी मौजूदगी में चांदी के जूते पहनाए। मतलब जो विधायक थे दोस्तों मदन प्रजापति, उसको उन्होंने चांदी के जूते पहनाए हैं दोस्तों। तो बालोतरा को जिला बनाने में मुख्य भूमिका रही दोस्तों, वहाँ के विधायक की रही दोस्तों। और उन्होंने जिला बनाने के लिए अपने जो जूते चप्पल तक त्याग दिए थे दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्ट है, और एग्जामिनर ऐसे ही फैक्टों को ढूंढ के लाता है जो आपकी नज़रों से दूर होता है दोस्तों, वो एग्जाम में आता है। तो इस चीज़ को आपको नोट जरूर कर लेना है दोस्तों। अगला बालोतरा लूणी नदी के किनारे बसा है। लूणी नदी के जल खारा हो जाए, यहीं से लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। जो बालोतरा है दोस्तों लूणी नदी के किनारे बसा है, और यहीं से लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। तो एग्जामिनर अब एक क्वेश्चन यहाँ से खतरनाक बनाएगा दोस्तों। वो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्या बनाएगा वो क्वेश्चन यूँ बनाएगा, राजस्थान का कौन सा जिला है जो लूणी नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों। ये तो सभी को पता था, बालोतरा शहर लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है और बालोतरा बाड़मेर जिला। लेकिन वर्तमान में पूछे कौन सा जिला लूणी नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना बालोतरा जिला वर्तमान में लूणी नदी के किनारे है, और यहीं से लूणी नदी का जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और इसके पहले जो है लूणी नदी का जल कैसा है, मीठा है दोस्तों। और लूणी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ये कहाँ से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से। बालोतरा को रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है। जो बालोतरा है उसको किसके लिए जाना जाता है, रंगाई छपाई उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, बालोतरा को रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है। ये भी स्टार कर लेना कि रंगाई छपाई उद्योग के लिए किसे जाना जाता है, बालोतरा को। यह शहर जो बालोतरा शहर है, ये लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। तो ये बालोतरा शहर जो लूणी नदी के पेटे से, मतलब नदी का जो बहाव क्षेत्र ऊपर है और शहर जो नीचे, इसलिए अजमेर में बारिश अधिक होने पर बालोतरा में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। अजमेर में यदि अत्यधिक बारिश होगी तो बालोतरा में बाढ़ के हालात हो जाते हैं दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो लूणी नदी के किनारे बसा हुआ बालोतरा शहर है, अजमेर में यदि अत्यधिक बारिश होगी तो फिक्स है कि बालोतरा में बाढ़ के हालात पैदा हो जाएंगे या बालोतरा में बाढ़ आ जाएगी। यदि अब एग्जामिनर कैसे पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा कि यदि नाग पहाड़ अजमेर में अत्यधिक वर्षा होती है तो कौन से जिले में या कौन से शहर में बाढ़ आने के कारण वो शहर जलमग्न हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बालोतरा शहर या बालोतरा जिला है जो बाढ़ के हालात के कारण वो जलमग्न हो जाएगा। अब इस नवीनतम जिले में प्रसिद्ध नागनेची माता मंदिर है। प्रसिद्ध नागनेची माता मंदिर पहले बाड़मेर में था, वर्तमान में आ गया है बालोतरा में। पचपदरा झील जो बाड़मेर में थी, आपको 100% दिमाग में फिट करनी है। अभी बालोतरा में वर्तमान में
पंचपदरा रिफाइनरी जो बाड़मेर थी वर्तमान में बालोतरा में। ये इतने बड़े फैक्ट है दोस्तों कि ये एग्जाम में 100% आते हैं। पंचपदरा झील, पंचपदरा रिफाइनरी, ये एग्जामिनर घुमा के पूछेगा। और सबसे पहले जो आंसर होगा आपका बाड़मेर होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में ये क्या है, बालोतरा में। खेतेश्वर ब्रह्मधाम जेसोल, जेसोल बाड़मेर मतलब जो ये भी कहाँ है, बालोतरा। बटियानीसा का मंदिर है दोस्तों, बटियानीसा का मंदिर भी कहाँ है, ये बालोतरा। नाकोड़ा जैन तीर्थ, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ दोस्तों बालोतरा में वर्तमान में, पहले बाड़मेर में थी। तिलवाड़ा मल्लीनाथ पशु मेला जो राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है। संत पीपा जी की जो छतरी है वो भी कहाँ है दोस्तों, अब बालोतरा में स्थित है। ये चीज़ें आपको सबको ध्यान रखनी है। पीपा जी का मंदिर कहाँ है, बालोतरा में। हल्देश्वर की पहाड़ियाँ बालोतरा में। बालोतरा जिले के मुख्य तथ्य, नागनेची माता मंदिर, ये भी बालोतरा में। ये राठौड़ों की कुल देवी। बालोतरा का मुख्य तथ्य क्या है, नागनेची माता मंदिर, ये राठौड़ों की कुल देवी, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता। इसका मंदिर जो है बालोतरा में, पहले बाड़मेर जिले में स्थित है। ये आपको अच्छे से ध्यान हो। ये मंदिर कल्याणपुर के नगणा गांव में राव दुवड़ जी द्वारा बनवाया गया है। जो ये नागनेची माता मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर कल्याणपुर के नगणा गांव में राव दुवड़ द्वारा बनाया गया है। ये चीज़ आपको 100% याद करनी है, क्योंकि ये राठौड़ों की कुल देवी है। इनकी मूर्ति कर्नाटक से लाई गई, इन्हें चक्रेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। इनकी मूर्ति जो कर्नाटक से लाई गई थी, कर्नाटक से लाने का कारण था क्योंकि ये वहाँ युद्ध लड़ने गए थे, तो इन्होंने कर्नाटक के राजा को हराकर वहाँ से जो नागनेची माता की मूर्ति लेकर आए थे, जिसका नाम पहले चक्रेश्वरी माता था। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, नागनेची माता का प्राचीन नाम क्या था, चक्रेश्वरी माता। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का मंदिर, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी बालोतरा जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको स्टार कर लेनी है दोस्तों। स्टार इसलिए कर लेनी है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, क्योंकि ये सभी बाड़मेर में थे, वर्तमान में बालोतरा में है। तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला पड़ता है। वो एग्जामिनर यूँ पूछेगा राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला कौन से जिले में पड़ता है, आप फर्स्ट में जाकर आंसर करोगे बाड़मेर, जबकि आंसर आएगा बालोतरा जिले में। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला बढ़ता है दोस्तों बालोतरा जिले में। किस स्थान पर बढ़ता है, तिलवाड़ा स्थान, तिलवाड़ा नामक स्थान पर बढ़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तिलवाड़ा सभ्यता से मध्य पाषाण पुरस्थल के प्रमाण मिले। और वो यूं भी पूछ सकता है, तिलवाड़ा सभ्यता से मध्य पाषाण पुरस्थल के प्रमाण मिले, ये कौन से जिले में स्थित, आप करोगे बाड़मेर, वो मिलेगा बालोतरा। वहाँ सही कौन सा होगा, बालोतरा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जेसोल, यहाँ रानी बटियानीसा का प्रसिद्ध मंदिर, जी हाँ, बुआसा के नाम से भी जाना जाता है। तो जेसोल बाड़मेर में था, जो वर्तमान में बालोतरा में। यहाँ रानी बटियानीसा का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे बुआसा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें क्या बुआ जी या बुआसा के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा जी, ये भगवान पार्श्वनाथ एवं बेरुजी का मंदिर है। नाकोड़ा जी जो बालोतरा में है दोस्तों, वहीं पर भगवान पार्श्वनाथ एवं बेरुजी का मंदिर है। इसे मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा को मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बालोतरा में वर्तमान में। और प्राचीन समय में यदि पूछे कि नाकोड़ा प्राचीन मतलब समय में कहाँ था, तो कहाँ था, ये बाड़मेर में था। और वर्तमान में ये बालोतरा जिले में। सिवाना दुर्ग, सिवाना वीर नारायण पवार द्वारा हल्देश्वर पहाड़ी 56 की पहाड़ियों पर 954 ईस्वी में निर्मित है। तो अब ये पूछ सकता है सिवाना दुर्ग कौन से जिले में स्थित है, तो आपको करना है बालोतरा, बाड़मेर में नहीं जाना है अब दोस्तों, ये बाड़मेर में नहीं है। तो सिवाना दुर्ग वर्तमान में बालोतरा जिले में, बाड़मेर में नहीं है। और ये हल्देश्वर की पहाड़ियाँ भी वर्तमान में बालोतरा जिले में, जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इनमें 954 ईस्वी में निर्मित है। ये वीर नारायण पवार ने सिवाना दुर्ग का निर्माण किया है। तो आपको ध्यान रखना कि वीर नारायण पवार ने सिवाना दुर्ग का निर्माण किया, जो वर्तमान में बालोतरा जिले में। इसका निर्माण 954 ईस्वी में निर्मित किया गया। और ये हल्देश्वर की पहाड़ियों पर स्थित है, जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं इस दुर्ग का। सिवाना दुर्ग के उपनाम क्या क्या है। पहला है कुमुड़ दुर्ग, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थल है। जालोर दुर्ग की कुंजी, कुमुड़ दुर्ग इसके लिए कहते हैं, इसके आसपास जो दुर्ग के आसपास बहुत सारी कुमुड़ की झाड़ियाँ, इसलिए इसे कुमुड़ दुर्ग कहते हैं। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थल इसलिए कहते हैं कि बहुत बार जो मारवाड़ के शासक जो जोधपुर था दोस्तों, वहाँ पर क्या आक्रमण होता था, तो जो शासक थे वहाँ से चले जाकर कहाँ पर शरण लेते थे, सिवाना दुर्ग में रुकते थे या वहीं पर शरण लेते थे, इसलिए मारवाड़ के शासकों की शरण थे। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, इतिहास में ये कहा जाता है दोस्तों, यदि तुमने सिवाना दुर्ग जीत लिया तो इसका मतलब तुम जालोर को भी जीत लोगे दोस्तों, इसलिए इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जो सिवाना दुर्ग है दोस्तों, इस पर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इतना भयंकर आक्रमण किया था कि वहाँ की महिलाओं ने दोस्तों जौहर किया था। क्या किया था, जौहर किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल कर खैराबाद कर दिया था। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, इसके बाद इसने जालोर पर आक्रमण किया था। जालोर को जीतकर इसने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
1308 में तो इसने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, और 1311 में इसने जो है दोस्तों किस पे आक्रमण किया था, 1311 में इसने किया था जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने इसे जीत कर इसका नाम खैराबाद रखकर बालोतरा से संबंधित अन्य तत्व, तो ये जो जिला है दोस्तों ये वर्तमान में जो सिवाना दुर्ग है बालोतरा जिले में, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया था। अब राजस्थान की सबसे खारी झील जो है पंचपदरा झील है दोस्तों, जो बाड़मेर में स्थित है, वर्तमान में जालोर में नहीं बालोतरा जिले में दोस्तों, वर्तमान में बालोतरा जिले में पंचाभील द्वारा पंचभद्रा झील का निर्माण पंचाभील ने किया है दोस्तों। इसे मोहल्ली झाड़ी द्वारा नमक इकट्ठा करते हैं दोस्तों। पंचभद्रा झील में जो मोहल्ली झाड़ी की सहायता से नमक बनाया जाता है दोस्तों, जो पारंपरिक जो तकनीक है दोस्तों उसके माध्यम से यह नमक तैयार किया जाता है। पंचपदरा रिफाइनरी भी कहाँ है दोस्तों, बालोतरा जिले में। राज्य सरकार द्वारा 26% हिस्सा राज्य सरकार का, HPCL का 74% की संयुक्त भागीदारी से शुरू की गई। तो पंचपदरा रिफाइनरी जो बालोतरा जिले में दोस्तों, इसकी शुरुआत जो राज्य सरकार और HPCL कंपनी के द्वारा की गई। इसमें 26% हिस्सा राज्य सरकार का, 74% हिस्सा जो है HPCL का दोस्तों। शुरू रिफाइनरी इसका शिलान्यास 2013 में किया। पंचपदरा रिफाइनरी की शुरुआत शिलान्यास 2013 में किया गया। समदड़ी में संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि बालोतरा जिले में। समदड़ी में संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि बालोतरा में। ये चीज़ें आपको सभी को फैक्ट याद रखना है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक चीज़ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी। नया जिला है दोस्तों, 100% इसमें से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला आपको जो जिला प्राचीन था दोस्तों वही करोगे, और वही आंसर आपको राइट नहीं मानना है, क्योंकि वो आंसर गलत होगा दोस्तों। अगर यदि आपने पुराना जिला किया इसका तो आपका आंसर गलत होगा, यदि नए जिला का तो 100% सही होगा। इसलिए पुराने जिले की जो चीज़ें आपके स्मृति में बनी हुई है दोस्तों उनको हटाकर आपको सारी चीज़ों को नए जिले में अपडेट करना पड़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों को अपडेट नहीं करोगे, आपके कंपटीशन लेवल में जो आंसर होंगे दोस्तों हूबहू वही मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट में आपको वही जिला देगा जिसमें पहले ये चीज़ें स्थित थी। जो नया जिला होगा उसका ऑप्शन जो है थोड़ा बाद में मिलेगा, जिसके कारण आप कंफ्यूज होकर सबसे पहले वही राइट कर दोगे, और एग्जामिनर जो है आपके साथ खेल खेल सकता है दोस्तों। तो हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी को धन्यवाद साथियों।